दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। वो एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। वो एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। लिहाजा ये मैं तकरीर के लिए मौलाना मोहम्मद अरशद साहब अशरफी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बेहतरीन ख़िताब से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। जनाब मौलाना अरशद साहब अशरफी। मेंबर नूर पर जलवा फरोज़ अज़ीज़ुल क़द्र गाज़ी हिंद खलीफा शेखुल इस्लाम व कलीमुल अव्लिया हुज़ूर हज़रत पीर गुलाम हाशमी साहब क़िबला व उलमाए किराम अराकीन मेंबर और दूर और नज़दीक से आकर सुनने वाली सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आपके और हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लिया जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अर्ज़ व मारूफ से कबल चंद अशार समाअत फरमाएं। कभी जिंदगी पे न की नज़र, कभी जिंदगी पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में। कभी जिंदगी पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में। ए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। ए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। ये जो चंद कतरे मेरे अश्क के, ये जो चंद कतरे मेरे अश्क के तैरते हैं निगाह में। ये जो चंद कतरे मेरे अश्क के तैरते हैं निगाह में। ये नदामतों के आंसू है, ये नदामतों के चराग है, जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। ये नदामतों के चराग है, जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, मौला मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों है खैमतन, तेरी रहमतों की पनाह में। आप सुन्नी हैं, ठंडी आपको ठंडा ना करे। सुन्नी वो है कि जो ठंडी को ठंड पिलाए और जोश के साथ बैठे, बोलते रहे, हदिये सुभान अल्लाह के निछावर करते रहे, लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप रिस्पॉन्स दे। और दिल भी जहाँ भी मदीने की सैर मांगे हैं, बगौर सुने, दिल भी जहाँ भी मदीने की सैर मांगे हैं। शामिया ने भी मदीने का सफ़र मांगे हैं, शामिया ने भी मदीने का सफ़र मांगे हैं। ये रास्ते में कैसी दीवार है, ये रास्ते में
कैसी दीवार है मगर दिल है कि मदीने की गुजर मांगे हैं। सुभान अल्लाह वाह। मगर दिल है कि मदीने की गुजर मांगिए। आइए दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा अलैहि सल्ली अला वसल्लम। सय्यिदिना मौलाना एक चीज जो सबकी है महबूब, सबकी है महबूब, पकौड़ी वाले की भी महबूब, ठेले वाले की भी महबूब, दुकान लगाता है दुकानदार की भी महबूब, बिजनेस करता है बिजनेसमैन की भी महबूब, अरे दुनियादार की तो महबूब, हत्ता के उलमाओं की भी महबूब, हुफ्फाज किराम की भी महबूब, औलिया किराम की भी महबूब, मुजाहिदीन मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन और तमाम औलिया कामिलीन की भी महबूब, अंबिया किराम की भी महबूब। क्या चीज है वो, पता लग जाए क्या चीज है, क्या चीज है बताइए। वो चीज जो तमाम की है महबूब, वो है कामयाबी। हर कोई चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे पकौड़ी वाला हो, रेडी वाला हो, बिजनेसमैन हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे दुकानदार उलमाए किराम हो, उफ़ाज़ किराम हो, औलिया किराम हो। मकसद अलग अलग हो सकते हैं, किसी का दुनियावी तो किसी का दीनी। सब चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी मिले तो मिले कैसे? क्या आप चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं? सब चाहते हैं, तो मौला कामयाबी मिले तो मिले कैसे? जब बंदों से पूछा गया तो किसी ने कहा कि तख्तो ताज में कामयाबी है, तख्तो ताज में कामयाबी है। अच्छा, तख्तो ताज मिलने के बाद कई लोगों के ऐशो आराम में अपने सारे वो चीज़ भूल कर उनके जो तेवर ही अलग हो जाते हैं। मगर तख्त पर बैठा यजीद, तख्त पर बैठकर भी नाकाम है। तख्त पर बैठा यजीद तख्त पर बैठकर भी नाकाम है, और खंजर के नीचे लेटने वाला हुसैन खंजर के नीचे लेटकर भी कामयाब है। जब किसी और से पूछा गया कि बंदे तो बता कामयाबी किसमें, तो कहा कि कुर्सी में कामयाबी है बंदे। अच्छा, कुर्सी और पोजीशन मिलने के बाद आपके और हमारे हालात आज क्या है बगौर आप जानते हैं। बस वही, नीचे कुछ नहीं, बस ऊपर ही तवज्जो। कुर्सी में कामयाबी है। तो मैंने कहा, ए मखदूम सिमना, तख्त पर बैठा मेरा मखदूम, सिमना के तख्त पर बैठा मेरा मखदूम तख्त को लात मार रहा है, सल्तनत को ठोकर मार रहा है। ए मखदूम सिमना, कुर्सी में तो कामयाबी है। तो कहा, ना बंदे सुन, जिसने कुर्सी को पकड़ लिया वो महरूम रहा, जिसने कुर्सी को पकड़ लिया वो महरूम रहा, और जिसने कुर्सी को ठोकर मारी वो जहां पर का मखदूम बनता नजर आया, वही जहां भर का मखदूम बनता नजर आया। चलो, ये तो आम आवाम की बात। जब दानिशवरों से पूछा गया कि बताओ बंदो कामयाबी किसमें, तो किसी ने कहा कि चांद पर जाने में कामयाबी है, चांद पर पहुंचने में कामयाबी। अच्छा, चांद पर पहुंचने में कामयाबी। अच्छा, एक बात बताइए, उलमाए किराम, मैं आपको सादी सी बात बताता हूँ, चांद पे हवा नहीं मगर झंडे लहराते हुए जरूर नजर आते हैं, वीडियो में देखा होगा आपने। ये वीडियोग्राफी और एडिटिंग का नतीजा है। सब झूठ बता सकते हैं। उलमाए किराम से पूछिए, क्या रमजान और ईद का चांद देखने की गवाही काफिर जो दे, काफिर अगर दे तो क्या मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो देखने की गवाही जब वो दे तो ना मानी जाए, तो पहुंचने की गवाही तो बहुत दूर की बात रही। जब देखने की बात आई तो ना मानी जाए, तो पहुंचने की कहाँ मानी जाएगी? चलो ठीक है, एक बात मानी, करोड़ों रुपए खर्च करे, अरबों रुपए खर्च करे, गए साहब गए, क्या लेकर आए? बेचैनों के लिए चैन लेकर आए, बेसुकूनों के लिए सुकून लेकर आए, बेकरारों के लिए करार लेकर आए, नाकाम लोगों के लिए कामयाबी लेकर आए। क्या लेकर आए? पूछा गया क्या लेकर आए? खाक लेकर आए। अरे बेवकूफ़ो, राजस्थान में खाक और कंकर की क्या कमी है जो तुम वहां से भी उठा लिया और यहाँ का वजन बढ़ाया, और वहाँ चांद मुस्कुरा रहा है, बगौर सुने मुस्कुरा रहा है कि ए दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो, तुम मुझ तक आना कामयाबी समझते हो? अरे तुम मुझ तक आना कामयाबी समझते हो? अरे तो उसके दर पर
उनके दर पर क्यों नहीं चला जाता कि इनकी उंगली के इशारे से मैं 2 टुकड़े हुआ? अरे असल कामयाबी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पर है। तो उनके दर पर क्यों नहीं चला? वो दर दौलत है, क्यों नहीं चला जाता वहां? आय हाय, जब हम जवाब ढूंढते ढूंढते थक गए, मारे मारे फिरे, तो एक ही रोशनी नजर आई कि जिसके अंदर शुरू से लेकर कयामत तक के तमाम जवाब आपको मिल जाएंगे। वो कुरान मजीद जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने दिल को पाक किया। कामयाब वो है जिसने अपने दिल को पाक किया। अरे कल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। अर्श है जब एक बंदा हेलो उधर कोई हैदरी लंगर नहीं बट रहा, ना कोई जन्नत की बशारतें बट रही, ना टिकट बट रही है। ये मुसलमानों की सबसे खराब आदत है कि पड़ोसियों में झांकना, दूसरों में क्या हो रहा है। यहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र चल रहा है, उसको अहमियत ना देके उधर किसकी टांग खींची जा रही, वो इंटरेस्ट लेने में चला। इसीलिए हम बर्बाद हो रहे हैं मेरे भाई। जिसकी महफिल उधर रही है वहाँ का मामला वहाँ निपटा जाएगा। आप हकीम जी तो है नहीं कि उधर जाने से रहमत का अंबाल लगाएंगे और सबई सुलट जाएगा। तमाशाई नहीं बनना चाहिए। इसीलिए मुसलमान पर आप यही महफिल में रहिए, उधर ध्यान ना ले जाइए। और कैमरा जानता हूँ बहुत सारा मेगा पिक्चर है आपके पास, लेकिन उसका उधर कैमरा ना कीजिए, इधर कैमरा कीजिए। इनको देखने से इबादत का सवाब है, उधर देखने से नहीं। कल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। जब एक बंदा यही इसी सवाल का जब इस गुत्थी को सुलझाने निकला, जवाब ढूंढने निकला, वो गया जुनैद बगदादी सरकार के पास। चाहता था कि मैं जाऊं और इस बात को बगौर समझूं कि क्या बात है। जब वो गया तो उसने देखा कि जनाजा जा रहा था। किसी से पूछा कि किन का जनाजा है, कहा कि यही जुनैद बगदादी सरकार का जनाजा है। वो तो बड़े अफसोस में था कि मैं जवाब लेने आया, कोई नहीं, कांदा ही दे दूं, बरकतें तो हासिल होगी। जब वो बंदा पहुंचा, कांदा देते देते हुजूर तवज्जो, कांदा देते देते वो बंदा ऐन हजरत के दिल के नीचे पहुंचा। ऐन सरकार के दिल मुबारक के जब नीचे पहुंचा, नजर उठाई तो क्या देखा? अल्लाह का अर्श नजर आया, मालिक का अर्श नजर आया। जुनैद बगदादी सरकार के जनाजे मुबारक से आवाज आई कि मोमिन, ए बंदे, सुन, मैंने जानने के बाद भी तेरे सवाल का जवाब दिया। ये देख, यही है मोमिन का दिल अर्शुल्लाह, यही है मोमिन का दिल अर्शुल्लाह, यही मोमिन का दिल। क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने दिल को पाक किया। एक दूसरे में मतभेद बनाने से, कंपटीशन करने से, लड़ाई करने से, इसकी टांग खींची उसकी टांग खींची, इसमें हमारी तुम्हारी कामयाबी नहीं है मुसलमानों। अल्लाह ने फरमा दिया क़द अफ़लहा मन तज़क्का, क़द अफ़लहा मन तज़क्का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।